Friends, today we will discuss about various phylum of kingdom Animalia. First one is Porifera. Porifera are those animals in which pores are present. Pori means pores. Their body has a number of pores through which various type of process occur. Now I will tell you some points regarding this phylum. First, they are mostly marine. Some may be in fresh water such as Spongilla. These are sedentary मीन्स अपने आप को सरफेस पे अटैच करके रखते हैं, और कुछ मोटाइल होते हैं. जो लार्वल स्टेज होती है वो मोटाइल होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है. मल्टी सेलुलर है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक यानी कि 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है. एसिलोमेट है, एसिलोमेट यानी कि इनमें कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, और इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इनकी बॉडी सिर्फ सेल से मिलकर बनी होती है. इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, ओस्टिया, और एक बड़ा पोर होता है ऊपर की साइड, उसे बोलते हैं ओस्कुलम. उसके थ्रू ही क्या करते हैं, ये एक्सचेंज होता है फूड का, वाटर का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का, इन सब चीज़ों का. और इनकी जो बॉडी कैविटी है उसे बोलते हैं स्पोंजोसील. डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर है, रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से होता है, और दोनों सेक्स ऑर्गन इनके अंदर सेपरेट होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है. इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, यानी कि अगर ये कहीं से टूट फूट जाए तो ये दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं. जो आपका एग्जाम्पल है उसमें आता है आपका यूप्लेक्टेला, जो जापान में एज ए मैरिज गिफ्ट दिया जाता है कपल को, और जो यू स्पंज है उसे बाथ स्पंज बोलते हैं, और जो फ्रेश वाटर स्पंज है उसे स्पोंजिला बोलते हैं. वन इज योर सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, जिनकी बॉडी कैविटी खाली होती है, अंदर से जिनमें कुछ खाली स्पेस होता है, उन्हें बोलते हैं सिलेंट्रेटा. इनके फीचर्स मैं आपको बता रही हूँ. इन फीचर्स हैं इनके, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मैराइन भी होते हैं, यानी सोल्टी वाटर में भी हो सकते हैं. ये अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी में भी प्रेजेंट होते हैं. ये भी मल्टी सेलुलर हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं, एसिलोमेट है, यानी कि इनकी भी बॉडी कैविटी नहीं होती, और इनमें क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. अभी जो आपने पीछे पढ़ा पोरीफेरा, उसमें क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. इसमें क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं टेंटिकल्स, जो इन्हें किसी भी सरफेस पे अटैच होने में हेल्प करते हैं, और कोई भी प्रे वगैरह आता है तो उसे पकड़ने में हेल्प करते हैं. रिप्रोडक्शन इनके अंदर बॉडी सरफेस से ही होता है, और रिप्रोडक्शन अगर देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ बडिंग. एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा. फाइलम इज योर प्लेटीहेल्मिन्थीज. प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपके फ्लैटवॉर्म आते हैं. ये फ्री लिविंग हैं, एक्वेटिक हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मैराइन वाटर में भी मिलते हैं. ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और इनमें रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से ही होता है. एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन के लिए इनमें फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं. माउथ प्रेजेंट है इनके अंदर, लेकिन एनस प्रेजेंट नहीं होता, और इनमें किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए या अपने फूड को या किसी भी प्रे को पकड़ने के लिए इनमें क्या होते हैं, सकर्स और हुक्स होते हैं, जिनके हेल्प से उन्हें पकड़ सकते हैं. इस जो फाइलम था इसमें नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया था, धीरे धीरे ब्रेन भी डेवलप होना शुरू हो गया था, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम अंडर डेवलप था अभी. रिप्रोडक्शन इसमें देखें तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं, और इनमें भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल था. एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया. नेक्स्ट फाइलम इज अवर नीमेटोडा. नीमेटोडा में क्या आते हैं, आपके राउंड वॉर्म आते हैं. उस पहले वाले में आपके क्या थे, फ्लैट वॉर्म. प्लेटीहेल्मिन्थीज में इसमें आपके क्या आते हैं, राउंड वॉर्म. ये भी मोस्टली क्या है, फ्री लिविंग है, और एज अ पैरासाइट बिहेव करते हैं. इनकी बॉडी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और इनकी बॉडी के बाहर एक टफ सी कवरिंग होती है जिसे क्यूटिकल बोलते हैं. सीलिया वगैरह इनमें एब्सेंट होते हैं, और इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. जो आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज है उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है, और जो आपके नीमेटोडा है इनमें कैसा है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. रेस्पिरेशन इनमें एब्सेंट है. एक्सक्रीशन में भी इनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है जिन्हें बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, और ये यूनिसेक्सुअल है, यानी सेक्स इनमें कैसा है, सेपरेट होगा. और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है एस्केरिस, जिसे राउंड वॉर्म भी बोलते हैं.
नेक्स्ट फाइलम इज आवर एनिलिडा। एनिलिडा में क्या होगा, सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होगी इनके अंदर, और ये हर तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, सोयल में भी, फ्रेश वाटर में भी, सी वाटर में भी, हर जगह पाए जाते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और ट्रू बॉडी कैविटी है, और इनकी बॉडी सेगमेंटेड है यानी पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जो ब्लड होगा वो रेड कलर का होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है इनके अंदर, नेफ्रीडिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन स्किन से ही होता है क्योंकि इसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। लोकोमोशन के लिए इनमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें पैरापोडिया बोलते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म और लीच। और अगर हम सेक्स की बात करें तो इनमें भी कैसा है, ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और हर्मेफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, यानी सेक्स सेपरेट भी हो सकता है और सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। नर्वस सिस्टम यहाँ पे डेवलप था, ब्रेन से वो थोड़ा अपना परफॉर्मेंस शो करते थे। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, अर्थवॉर्म, लीच। और फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। It has about 90,000 species of insect. These are terrestrial and aquatic. ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मैराइन वाटर में भी हो सकते हैं। कुछ इनमें से एज अ पैरासाइट भी बिहेव करते हैं। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बॉडी इनकी पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे अगर हम इंसेक्ट को देखें तो उसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, एब्डोमेन और थोरेक्स। ठीक है, जहाँ पे हेड और थोरेक्स आपस में फ्यूज होते हैं उसे बोलते हैं सीफेलोथोरेक्स। अब इनमें जो इसका एक्सोस्केलेटन है वो एक हार्ड सी कवरिंग का बना होता है जिसे बोलते हैं चिटिन। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनमें जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी मूवमेंट के लिए इनमें क्या होते हैं, जो लेग्स होंगे वो पेयर में प्रेजेंट होंगे। इनकी जो बॉडी कैविटी है उसे हीमोसील बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन होता है। माउथ प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से ये चीज़ों को सक कर सकते हैं, बाइट कर सकते हैं, चूस सकते हैं अपने जो भी फूड है इसका। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट थी इनके अंदर। और रेस्पिरेशन इनमें कुछ केस में गिल से होता है, कुछ में ट्रेकिया से होता है, कुछ में बुक लंग्स की हेल्प से होता है। और इस केस में कंपाउंड आई प्रेजेंट थी जिसके थ्रू ये डिटेक्शन कर सकते थे चीज़ों का। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए मालफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रॉन के केस में ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। सेक्स इनके अंदर सेपरेट था और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और ये ओवीपेरस है यानी कि ये अंडे देते हैं। जितने एग्जाम्पल जितने भी आपके इंसेक्ट हैं, चाहे वो हाउस फ्लाई है, बटरफ्लाई है, आपका मॉस्किटो है, वो सब किसके अंदर आते हैं, आपके इस फाइलम के अंदर आते हैं। वन इज आवर फाइलम मोलस्का। मोलस्का में क्या आते हैं, सॉफ्ट बॉडी एनिमल आएंगे। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आपके किंगडम में, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसे भी क्या बोलते हैं, हीमोसील। और इनकी जो बाहर की कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट एक केमिकल है उससे बनी होती है जो इन्हें एक प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करता है। लोकोमोशन मूव कर सकते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है इनके अंदर, और लोकोमोशन के लिए इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे मस्कुलर फुट बोलते हैं, मस्कुलर फुट। रेस्पिरेशन लंग्स से भी हो सकता है कुछ केस में स्किन से होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है इनके अंदर, और एक्सक्रीशन के लिए इनमें मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है और कुछ केसेस में किडनी भी प्रेजेंट होती है। सेक्स इनके अंदर सेपरेट प्रेजेंट थे। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इनमें जो पाइला है, ऑक्टोपस है, वो सब इसके अंदर आते हैं। आवर नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा आफ्टर मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा आर दोज एनिमल इन विच स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। कांटे प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। अब इसके फीचर्स देखिए, ये मोस्टली मैराइन होते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं। ग्रेगेरियस लाइन मतलब होता है ग्रेगेरियस का कि ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। कुछ होते हैं पिलेगिक। पिलेगिक का मतलब कि ये फ्रीली स्विम कर सकते हैं वाटर सरफेस के ऊपर। कुछ होते हैं बेंथिक। बेंथिक यानी कि जो बॉटम पे अटैच होके रहते हैं। और कुछ होते हैं सेसाइल यानी कि जो अपने आप को नीचे जो भी कंकड़ पत्थर हैं, जो भी स्टोन के पार्ट्स हैं, उनके ऊपर अपने आप को चिपका के रखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है, इसमें मोस्टली स्टार शेप के एनिमल होते हैं, कुछ डिस्क शेप के या कुछ फ्लावर के शेप के भी हो सकते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और एंडोस्केलेटन जो है यानी अंदर का जो इनका बॉडी पार्ट है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हेड इनमें एब्सेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेड एब्सेंट है इनके अंदर, सिर्फ खाने के लिए ओरल कैविटी है। और इनके अंदर एक वाटर को सर्कुलेट कराने के लिए एक वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनमें जो लोकोमोशन है और एक्सचेंज ऑफ गैस है उसके लिए ट्यूब, फिट या पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। सेक्स इनके अंदर भी सेपरेट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। और सबसे मेन बात कि इनके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे स्टारफिश है, उसमें जो उसका एक आर्म है अगर वो कट जाए तो वो दोबारा से उसे रीजनरेट कर सकती है। एग्जाम्पल इसमें starfish is a very common example, sea lily, feather star, sea cucumber, all these are the example of this phylum. Now अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो आपके फाइलम है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो कॉर्डेटा में और एक वर्टिब्रेटा में। ठीक है जी, यानी जिनके अंदर एक बैकबोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो किस में आते हैं, कॉर्डेटा के अंदर। और जो बड़े फाइलम है आपके जैसे कि एनिमेलिया है, जैसे आपका मेमल्स है एनिमेलिया के अंदर, एव्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबिया है, पाइसेस है, वो सब किस में आते हैं आपके वर्टिब्रेटा के अंदर। तो अब वन बाय वन मैं आपको इन सब क्लासेस के बारे में बताऊंगी जिसके अंदर पाइसेस आएगा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स आते हैं। फर्स्ट वन सुपर क्लास या सब क्लास आपकी जो है वर्टिब्रेटा के अंदर वो क्या आती है आपकी, एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या आते हैं, जितने भी आपके फ्रॉग वगैरह, सैलमेंडर फ्रॉग, चैमिलियन वगैरह जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये इसके अंदर आते हैं। ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इनके बॉडी के ऊपर क्या है, स्पाइंस लाइक या स्केल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो, और इनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, स्लिपरी सी होती है, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैस भी कर सकते हैं। वाटर इनकी लाइफ के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसी की हेल्प से ये फर्टिलाइजेशन में इन्हें हेल्प करता है। सेकेंड नेक्स्ट वन इज इनके आई के ऊपर एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं निकटेटिंग मेम्ब्रेन, जो इसे वाटर में, जब ये वाटर के अंदर होते हैं तो उनके आइज के अंदर पानी नहीं जाए इसलिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये लेयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन, गिल से भी हो सकता है, लंग से भी हो सकता है और स्किन से भी हो सकता है। हार्ट नोट कीजिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो हार्ट है इनमें वो 3 चैम्बर्ड होता है, 2 यूरिकल प्रेजेंट होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। सेक्स सेपरेट होते हैं इनके अंदर और ये ओविपेरस होते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। एग्जाम्पल वही फ्रॉग, हाइला, जितने भी टाइप के आपके ये चैमिलियन वगैरह हैं, ऑल दीज कम्स अंडर दिस क्लास। वन आवर रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में कौन आते हैं, जो भी रेंग के चलने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आते हैं, जैसे स्नेक वगैरह। तो रेप्टिलिया के फीचर्स क्या हैं, ये टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स लाइक कवरिंग प्रेजेंट होती है। टीथ प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, कुछ पॉइजनस भी हो सकते हैं इस केस में। रेस्पिरेशन लंग से होता है। हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड है यानी कि ह्यूमन बीइंग की तरह ही 2 यूरिकल और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट वन इज योर फीचर इज ये इंसेक्टिवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं और ये पॉइजनस टीथ भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, जैसे स्नेक वगैरह है, कोबरा वगैरह है, उनके अंदर क्या है, पॉइजनस टीथ प्रेजेंट होते हैं। जितने भी आपके लिजार्ड हैं या आपका स्नेक के टाइप है, जितने भी क्रोकोडाइल वगैरह हैं, वो सब टर्टल वगैरह हैं, वो सब इस ग्रुप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इज योर एव्स। एव्स में कितने कौन आता है, जितने भी आपकी बर्ड्स हैं वो सब किस में आएंगी, एव्स में आएंगी। ये वार्म ब्लडेड एनिमल हैं और इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो फीदर्स का बना होता है, यानी पंख होते हैं इनकी बॉडी में। बॉडी इनकी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है और इनके जो बॉडी कैविटी होती है, इनकी जो बॉडी है वो अंदर से होलो होती है, खाली होती है, उसे बोलते हैं न्यूमेटिक बोन से बनी होती है, यानी कि जो इनकी बॉडी होती है। इनमें टीथ नहीं होते, बीक होती है जिसकी हेल्प से ये अपना फूड लेते हैं और इनमें स्पेशल साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे सैरिंक्स बोलते हैं। वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है इनके अंदर, यानी लंग्स प्रेजेंट हैं, 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है
और अगर एक्सक्रीशन की बात करें, जो ये इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, ये यूरिकोटैलिक है, यानी यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। सेक्स इनके अंदर भी सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और ये ओविपेरस है, और इनमें पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है, यानी जो मदर है वो अपने जो एग है, और जब तक उसमें से चूजा नहीं निकलता, जब तक वो बड़ा नहीं होता कि अपनी केयर खुद कर सके, तब तक उसकी जो मदर है वो उसकी केयर शो करती है। नेक्स्ट वन इज योर मैमेलिया। मैमेलिया में जितने भी आपके एनिमल्स हैं, चाहे वो शेर है, चीता है, खरगोश है, वो सब इसके अंदर आते हैं। ये मोस्ट एडवांस एनिमल हैं, वॉर्म ब्लेडेड होते हैं, बॉडी के ऊपर इनके हेयर प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और इनके भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है, रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, प्रॉपर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है इनके अंदर, और इनके अंदर क्या है, एक एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। ये जो आपको शो होता है, हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी एक एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, जिसे पिना बोलते हैं। सेक्स इनके अंदर सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और ये क्या है, विविपेरस है, यानी कि बच्चे देते हैं। इनमें भी पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है, और जो मदर है उसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ताकि यंग वन को फीड कर सके। अवर सब क्लासेस स्पाइसेस। स्पाइसेस में क्या आती हैं, जितनी भी फिश हैं आपकी, वो फिश इसके अंदर आती हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, यानी कि जैसा आपका एरोप्लेन की शेप होती है, इस टाइप की बॉडी होती है, ताकि अपने आप को पानी के ऊपर स्विम करा सकें। ये मोस्टली एक्वेटिक होती हैं, कुछ मैराइन वाटर में भी पाई जाती हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ गिल्स होगा, और गिल्स के ऊपर एक स्पेशल कवरिंग होती है, जो फ्लैप लाइक कवरिंग होती है, जिसे ऑपरकुलम बोलते हैं। ये भी क्या है, ओविपेरस है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल है, यानी कि ये पानी में अपने अंडे देती हैं, और वहीं पे वो जो मेल फिश है उसके साथ फ्यूज होके और फिर डेवलप हो जाता है किसमें, एक जो यंग वन फिश है उसके अंदर। अब ये जो पाइसेस हैं, ये 2 टाइप की हो सकती हैं, एक तो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं और एक बोनी फिश होती है। जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये मोस्टली मैराइन होती है, और जो इनका एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, यानी सॉफ्ट पार्ट का बना होता है। इनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्केल्स होते हैं, और 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स हो सकते हैं इसकी बॉडी में। लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ फिन्स होता है इनके अंदर, 2 चैम्बर्ड हार्ट है, और सेंस ऑर्गन वेल डेवलप होता है। ये यूरिकोटैलिक होती है, यानी यूरिया सिक्रीट करती हैं। इनमें मोस्टली डॉग फिश, इलेक्ट्रिक फिश, स्टिंग फिश, ये सब आती हैं। नेक्स्ट वन इज अवर बोनी फिश। बोनी फिश में जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है। कॉन्ड्रोसाइट्स में किसका बना था, कार्टिलेज का बना था। इन्हें बोनी फिश का बना होता है, इसलिए इन्हें ओस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। ये मोस्टली फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। स्पिंडल शेप्ड होती है इनकी बॉडी, बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्केल्स भी होते हैं। इनमें 5 या 7 पेयर्स ऑफ गिल्स ना होकर सिर्फ 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है, और एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो इन्हें पानी में तैरने के लिए एक बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, एग ले करते हैं, यानी ये ओविपेरस हैं, और ये अमोनिया सिक्रीट करती हैं, इसलिए इन्हें अमोनियोटैलिक भी बोलते हैं। इसमें आपके आते हैं राहू, सी हॉर्स, लंग फिश, मॉस्किटो फिश। All these are the example of these osteocytes or bony fish. So this one is the complete explanation about the various type of kingdom and the subclasses present in this chapter, diversity in living organism. Thank you.